धन्य धन्य माँ प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आया है हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आएंगे और माँ मरियम से विशेष मध्यस्थता द्वारा हम स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए जीवन में आशीष हम प्राप्त करेंगे। क्यों हम मरियम से और मरियम के साथ मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना करते हैं? क्यों ऐसे कलीसिया हमें सिखाते हैं? क्योंकि स्वर्ग से पवित्र आत्मा माँ मरियम के जीवन में कितने शक्ति और सामर्थ्य देते हुए ये गवाही दिया है, और हमारे लिए माम यीशु की माम है और हमारे मुक्तिदाता की माम है वो। इसलिए स्वर्ग के पिता ने मरियम के बारे में स्वर्गदूत द्वारा हमें सिखाते हैं। स्वर्गदूत क्या बताया? स्वर्ग पिता मरियम को कैसे मानते हैं और स्वर्गदूत द्वारा हमें सिखाते हैं। कृपा पात्री है। इसलिए प्रभु कितने वो मरियम को प्यार करती, कितने प्यार करते 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 हमारे लिए इसे प्रस्तुत किया है। स्वर्ग के पिता स्वर्ग से मानते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे माम कितने आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया, और मरियम का ये संदर्शन द्वारा मरियम से ये अभिवादन, ये आवाज सुनते हुए पवित्र आत्मा गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता वो गर्भ में है, ये गर्भस्थ बच्चा वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं। और माम एलिसबेथ वो भी मरियम के उपस्थिति में अभिवादन का शब्द सुनकर आत्मा से अभिषेक प्राप्त किए हैं। इसलिए आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए एलिसबेथ ने जोर से कहा है, ये एलिसबेथ ने ही आत्मा, पवित्र आत्मा मरियम के बारे में कहा है। ऊंचे स्वर से बोल उठी, नारियों में तू धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। कौन कहा है? यीशु के बारे में, और मरियम के बेटा और यीशु को जो प्रसव किया और जन्म दिया और मरियम के बारे में कौन कहा है? पवित्र आत्मा नारियों में धन्य है। स्वर्ग के पिता ने कहा कृपा पात्री है, फेवर, मैं कितने प्यार करता हूं।
और आत्मा ने क्या कहा, नारियों में धन्य है। और यीशु ने मरियम के बारे में कितने बात हमें सिखाते हैं। माम क्रूस के नीचे खड़े होकर मरियम ऐसे, और शिष्य योहन भी साथ है, ये देखकर क्रूस के नीचे मरियम खड़े है और क्रूस में लटक कर प्रभु यीशु ने कहा, ये माम सबों के लिए माम है, सबकी माम है। इसलिए प्रिय मित्रों, मां मरियम का उत्तरदायित्व क्या है? मरियम स्वर्ग के, और हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, हम सब स्वर्ग के संतान बनने के लिए मरियम का उत्तरदायित्व है। इसलिए यीशु ने सिखाया, ये माम है, सबके लिए माम है। इसलिए शिक्षकगण माम के साथ जुड़े हुए प्रार्थना में सदा रहते थे, और ये प्रार्थना में सब लोग आशीष आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हमारे जीवन में मां मरियम का ये उत्तरदायित्व मेरे जीवन में और आपके जीवन में, मतलब हम सब दुख सहते हैं। आज कितने लोग पति द्वारा दुख सहते हैं, पत्नी द्वारा दुख सहते हैं, और हमसे कितने हमारे जीवन साथी बोला है, आप मेरा जीवन में इतना दुख का कारण बन गए हैं, और माँ बाप द्वारा, और मेरा जीवन में क्यों आप इतने दुख दिया है। आज मेरे पति बोला है और मेरे पत्नी बोला है, ओ मैं जीवन में इतने दुख सहते हैं, कारण यह है पति के कारण, पत्नी के कारण, वो उसके ये गलत ये शब्द के कारण मेरे हृदय में कितने दुख है, दर्द है, बोझ है। प्रिय मित्रों, जो हमें ज्यादा आत्मा देने के लिए प्रभु नियुक्त किया है, लेकिन वो आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने से पहले हमको दुख जरूर, और जो हमें प्यार करते और हम किसको ज्यादा प्यार करते, वहां से शैतान हमें ऐसे आत्मा से अभिषेक, आत्मा के अभिषेक नष्ट करने के लिए चाहते हैं। शत्रु और ऐसे दूसरे एक व्यक्ति नहीं, अभी मेरे पति और मेरे पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे साथी लोग, और किसके लिए मैंने ज्यादा प्यार करते हुए और उपकार किया और उसके लिए मदद किया, और ऐसे ये व्यक्ति, ऐसे एक मेरा ये दोस्त, मेरे जीवन साथी मेरे जीवन में इतने दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। मरियम हमें क्या सिखाते हैं? आपके ये समस्याओं में आप क्या करना चाहिए? आपके ये घर के ये समस्याओं में क्या करना चाहिए? देखो, मरियम सब संजो कर रखा है, हम पढ़ते हैं। मरियम के आगे वो इसे एक बड़ा नबी है, शिमयोन। शिमयोन बालक बच्चे यीशु को अपने गोद में ले लिया, और ये बहुत अच्छा बात प्रस्तावित किया। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है। वो क्या है? ये बच्चा यीशु है। वो बच्चा को देखकर कहा, ये मुक्ति है, मैंने मुक्ति को देखा है, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है, और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव है। इसलिए समस्त जातियों के लिए, सारे संसार के सभी लोगों के लिए, और पृथ्वी के अंतिम छोर तक सभी लोग, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इसलिए अनुग्रह पाएंगे, आशीष पाएंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। वो यीशु है, वो यीशु को मैंने देखा है, यीशु के कारण मैंने देखा है। लेकिन बाद में मरियम से शिमयोन ने क्या कहा? बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। शिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। मरियम ये सुनकर क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं?
क्या करते हैं? मरियम संजो कर, हृदय में ये सब संजो कर रखा है। हम क्या करते हैं? हम चिल्लाते हैं पति के विरुद्ध, हम पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, शत्रु के विरुद्ध हम बुनबुनाते हैं, हम गुस्सा करते हैं और हम नफरत करते हैं। और फिर हम क्या, प्रिय मित्रों, ये शत्रु शैतान को हम अधिकार दिया। हे शैतान, तू आकर मेरे जीवन में आप मुझे संचालित कीजिए। मतलब मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता। ईश्वर मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए क्या योजना बनाया, मैं इसमें नहीं विश्वास करता, क्योंकि सारे क्षेत्रों में मैं ऐसे बड़ा बनना है। कोई मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करने पर, ऐसे दोष लगाने पर, ये सहन, ये दर्द स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं। इसलिए वो रोते हैं, बुनबुनाते हैं, ऐसे धमकी देते हैं और दोष लगाते हैं और निराशा में और घमंड में, और हम ऐसे शैतान के साथ, शैतान मेरे जीवन में अधिकार लीजिए। शैतान क्या करेगा? हमारे अंदर के ये सारे क्षमताएं ऐसे पूरा नष्ट कर देगा। ये कितने अच्छा अवसर मिला है आत्मा में बढ़ने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए, आत्मा में अभिषेक में प्राप्त और बढ़ने के लिए, बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये सब मेरा अभिशाप का कारण है और वो मेरा शत्रु बन गए हैं। प्रिय मित्रों, मरियम ने हमें सिखाते हैं, आपको आत्मा चाहिए तो आत्मा में संचालित करना, आत्मा आपको संचालित करना। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? ऐसे छोटा छोटा दुख में भी, छोटा छोटा ऐसे बातों में भी हम चिल्लाते हैं। समर्पण करने के लिए, प्रभु से आशीष पाने के लिए हम अपने को समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु हमारे विनती सुनने वाला है। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग ये समस्याओं के बीच में से चलते हुए, घर में बहुत परेशानी होगा, ये परेशानी के बीच में से चलते हुए, और कितने नबी लोग अत्याचार सहते हुए, और कितने शहीद लोग यीशु के कारण अपने घर में होगा, अपने जीवन साथी द्वारा होगा, और दूसरे लोग और अधिकारी लोग होगा, और कितने हम सेवा किया, वही सेवा के द्वारा हमको अपमान, निंदा, ये सब सकते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा हमें संचालित करते हैं तो हम ऊपर ऐसे ऊपर से ऊपर ऐसे उठना है और चलना है। लेकिन शैतान कहा है, क्यों ऐसे आप इतने अच्छा से और भलाई कार्य किया है, भलाई और दूसरों के लिए अच्छा कार्य किया, फिर भी आपके विरुद्ध लोग ऐसे है तो, आपके पति ऐसे है तो, अपने बच्चा ऐसे है तो, आपके ये सेवा प्रभु नहीं देखते हैं, और इसलिए आपके लिए प्रभु कुछ भी नहीं किया है। अंदर बाहर निराशा, घमंड, स्वार्थतापन, क्रोध, चिड़चिड़ापन, ऐसे आलसीपन, प्रिय मित्रों, ये सब आत्मा के विरुद्ध पाप है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं। मरियम इसलिए हमें सिखाते हैं, संजो कर रखो। इसलिए यीशु ने कहा, ये स्त्री किसके लिए है? उत्पत्ति का ग्रंथ में स्वर्ग के पिता ने, ईश्वर ने हमको प्रदान किया, ये स्त्री ये हम है। पवित्र आत्मा ने क्या कहा? ये स्त्री और नारियों में धन्य है। स्वर्ग के पिता ने क्या कहा? वो कृपा पात्री है। कारण क्या है? उसका जीवन संसारिकता के अनुसार नहीं, संसार के ये दुख और संकट और तकलीफों में, परेशानियों में उसका विश्वास नष्ट नहीं करते हैं। माँ मरियम को हम आदर करते हैं तो माँ मरियम वही अभिषेक हमको भी देता है। ये अभिषेक ईश्वर के साथ चलने के लिए और वरदानों से, मतलब क्यों हमारे ये सारे अनुग्रह नष्ट किया है। बहुत सारे लोग वो सेवा में ऐसे सेवा करने के लिए बहुत आग्रह है, लेकिन सेवा करने के लिए नहीं सकते। क्यों? ये अशुद्धता, ये अपवित्रता, ये घमंड, ये पाप, ये अविश्वास अंदर
हम रहकर कैसे हम विश्वास में बढ़ते हैं और कैसे हम सेवा करने के लिए और दूसरों के आगे ईश्वर के नाम के प्रति सेवा करने के लिए क्यों कैसे सकते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम समझना है मां मरियम का ये आदर करने के लिए कलीसिया इसलिए हमें सिखाता है क्योंकि उसके विषय में, उसके जीवन में और सदा ये सहन, गौशाला में बच्चों को जन्म दिया लेकिन बुनबुनाते नहीं, बुनबुनाते हुए नहीं, कलवारी पहाड़ पर यीशु की ओर देखकर नहीं रोते हैं, अचंचल खड़े हैं। मां खड़ी है, अचंचल खड़ी है और उसका अंदर विश्वास है। मरियम हमें स्वर्गमय जीवन बिताने के लिए हमें सिखाते हैं, दुख में और संकट के समय जीवन में आशीष देने के लिए हमें समझ जाते हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए दुख और संकट के समय किसके पास जाना है, किससे हम प्रार्थना मांगना है और क्या हम करना है, सीखना है। वचन मरियम के साथ सीखना है और मरियम हमें सिखाता है प्रभु का वचन सीखो, अच्छा से सीखो। वो प्रभु के वचन के विरुद्ध जो हमारे जीवन में अंधकार और ऐसे आराधना के विरुद्ध और प्रार्थना के विरुद्ध, विश्वास के विरुद्ध ऐसे आदत, ऐसे बात बंद कर दो, समाप्त करने के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आज कितने दुख और संकट, समस्याएं, रोग, बीमारियां, ये सब प्रभु के पास आकर ओ प्रभु मां मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा मेरे विनती सुनने के लिए, मेरे हृदय के एक पाप दूर करने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए, अशुद्धता को दूर करने के लिए, मेरे परिवार में शांति प्रदान करने के लिए, मेरा जीवन में और मेरे जीवन साथी बच्चे और हम एक साथ शांति में रहने के लिए और आशीष प्रदान करने के लिए हमारे लिए मदद कीजिए यीशु के पास। इसलिए हम सब मिलजुल कर आग्रह के साथ समर्पण करेंगे, आराधना में हम आशीष पाएंगे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। विनती सुनने वाले, आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है,
यीशु ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना। करुणालु तू तारणहारे, चमत्कार करने हारे। करुणालु तू तारणहारे, चमत्कार करने हारे। सदा चमत्कार करने हारे, यीशु चमत्कार करने हारे। मैं चाहता चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मैं चाहता चंगे हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, यीशु ये बोल कर दिया शिफा। रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने। रोगों को क्रूस के द्वारा शिफा दिया तूने। प्रभु शिफा दिया तूने, प्रभु यीशु दिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछने वाले, स्वास्थ्य देने वाले, स्तुति आराधना, 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 आराधना यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, आबा तेरी आराधना,
पापी हूँ। ओ मेरे परिवार में शांति चाहिए, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप पर ओ प्रभु आशीष दे। दुख और संकटों में, परेशानियों में, पाप बंधनों में, अभिशाप के बंधनों में, रोग बीमारी में ओ माँ मदद कीजिए, प्यार भर दे, आशीष के लिए, आत्मा के लिए माँ मदद कीजिए। यीशु तेरी यीशु तेरी आराधना, 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 यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, स्तुति, आराधना। ये अनुग्रह हम आज प्रभु से निरंतर मांगते हैं। मुझे आत्मा चाहिए। कैसे मेरे जीवन में आत्मा नष्ट हो गए है, मेरे अंदर कितने घमंड और मेरे अंदर कितने अवज्ञाकारिता, मेरे कितने जीवन में ये अंधकार मैं नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में मैं सोचते हैं वो ठीक नहीं है, वो मेरे दुख का कारण बन गए हैं, क्योंकि शैतान ने कितने उग्र रूप से हमारे ऊपर अधिकार पाया है। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति और ये शैतान के अधीनता में, उसके जीवन में कभी नहीं वो आशीष नहीं मिलेगा। वो नहीं समझते हैं, उसके आंख शैतान बांध कर रखा है, उसके सोच विचार शैतान बांध कर रखा है, और उसके जीवन में घमंड के कारण आशीष नहीं मिलते हैं, अनुग्रह नहीं मिलते हैं, सेवा में उन्नति नहीं मिलते हैं, वचन सीखने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, वचन का अर्थ समझने के लिए वो तैयार नहीं है। प्रिय मित्रों, मां मरियम के जीवन में क्यों इतने आशीष पाया? दुख और संकट के समय मरियम शैतान के अधीनता में नहीं, वचन के अधीनता में थी। ये वचन हमारे लिए अनुग्रह है, आशीष है। इसलिए मरियम के साथ ये पवित्र परम प्रसाद किया गया। मेरे जीवन में मेरे पति के, पत्नी के, बच्चों के और मेरे ये सारे क्षेत्रों में, परिवार में वो आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा आइए। देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, सभी राष्ट्रीय अधिकारियों के लिए, चर्च के अधिकारियों के लिए, धर्म के अधिकारियों के लिए हम सब प्रार्थना करें। हम इसलिए प्रभु के पास समर्पण करते हैं। हमको देश में आशीष चाहिए, नेताओं के ऊपर आत्मा के अभिषेक चाहिए। ये प्रार्थना करते हुए हम
पवित्र परम प्रसाद के आगे समर्पण करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा